मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कर रहे हैं। अब हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी कि मेटल एक गुड कंडक्टर होता है। मतलब क्या है मेटल? हमने मेटल वायर की भी बात की थी, है ना। अब सबसे पहले हम मेटल वायर के बारे में देखते हैं कि वो मेटल की वायर कैसी होगी, मीन्स क्या है। अब हमें पता है, मान लो अभी मैंने उस मेटल वायर के अंदर ना कोई सेल, वी कैन नॉट कनेक्ट अ सेल और बैटरी। अभी मैंने कोई भी सेल या बैटरी कनेक्ट नहीं की है। किसके साथ? मेटल वायर के साथ। ठीक है, मान लो ये मेरी कोई मेटल की वायर है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या है? एटम्स। अब इनके अंदर, एटम के अंदर क्या बताए थे मैंने? कुछ एटम्स के अंदर तो इलेक्ट्रॉन अंदर ही होते हैं और कुछ के क्या हो जाते हैं, अपने ऑर्बिट से जंप कर जाते हैं, यानी वो क्या बन जाते हैं? फ्री चार्ज कैरियर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं ना। तो अब ये देखिए एटम। अब ये अगर मैं आपको वैसे दिखाऊं वीडियो के उसमें, तो ये क्या है? इधर ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ऐसे भागते हुए दिखाई देंगे बिल्कुल स्पीड से, ठीक है। और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें क्या है, जब मैंने किसी भी मेटल वायर के साथ या सेल या बैटरी को कनेक्ट नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा? जो एटम के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या रैंडमली मूव करेंगे, है ना। मतलब उनके ऊपर क्या है? कोई भी दबाव नहीं है किसी भी चीज का। अब मेटल वायर के अंदर क्या है? ये एटम्स है, एटम्स के कुछ एटम्स के अंदर तो क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन उनके अंदर ही होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे। और कुछ के क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है? अपने ऑर्बिट से जंप कर गए, मतलब ये बाहर भाग रहे हैं रैंडमली। तो क्या होगा? एटम क्या होगा? एटम्स आर रैंडमली मूव। मतलब क्या है? जब ये क्या होंगे? एटम वाइब्रेट करेंगे। एटम्स क्या है? वाइब्रेट करेंगे, तो जो इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे? वो ऐसे भागते हुए दिखाई देंगे हमें, ठीक है। तो एटम क्या है? रैंडमली मूव करते हैं, मतलब इधर उधर फ्रीली जाते हैं जब कोई भी सेल या बैटरी कनेक्ट नहीं होती। मीन्स क्या है? अब हमने मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये परिवार है कुछ, ठीक है। कुछ के बच्चे तो उनके कंट्रोल में है, मतलब फ्री नहीं है, और कुछ के बच्चे क्या है? इधर उधर भाग रहे हैं, मतलब क्या वो उनके हाथ से निकल चुके हैं। मतलब क्या है ना, उनका कोई एम है, कुछ नहीं सोचते, वो बस इधर उधर अफरा तफरी बकवास करने से मतलब है, ठीक है। ये तो कब है? जब कोई भी उनके ऊपर दबाव नहीं है, मतलब मैंने किसी वायर के अंदर सेल या बैटरी को कनेक्ट नहीं कर रखा, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या कर लिया? उसके ऊपर एक सेल कनेक्ट कर ली। सेल का ये कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है ना हमारा। फिर क्या है? जब मैंने क्या किया? व्हेन सेल इज कनेक्टेड। अब क्या है? अब जब सेल या कनेक्टेड होगी, मैंने किसी भी सेल या बैटरी को कनेक्ट किया, तो मीन्स क्या हुआ? मैंने क्या होगा हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस, या मैं वोल्टेज दे रही हूँ उसको। अभी पोटेंशियल डिफरेंस का भी आगे कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन अब के लिए आप समझो कि पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, इस सेल से क्या होता है? इसके अंदर क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, या मतलब वोल्टेज दे रहे हैं। अब वो परिवार थे जो जिनके बच्चे फ्रीली मूव कर रहे थे, उन्होंने क्या सोचा? ऐसे तो काम नहीं चलेगा हमारा। उन्होंने सोचा कि पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प ली जाए, पीडी पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प ली जाए, ताकि क्या है? बच्चों के ऊपर दबाव बना सके। फिर उस पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या है? अपना दबाव बनाना शुरू किया। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया? उन बच्चों को प्यार से समझाने की कोशिश की, मतलब प्लस। उन पुलिस वालों ने क्या बोला कि भाई नेगेटिव नहीं चलना चाहिए, हमें पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए। मतलब क्या है?
अब वो जो इलेक्ट्रॉन है, हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है ना। तो ये सारे नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है ना, सारे इधर भाग रहे हैं। तो पुलिस ने क्या बोला कि नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, हमें कभी कभी कुछ करना चाहिए, हमें पॉजिटिव जाना चाहिए, मतलब अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। मतलब क्या है, अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ हो गया, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, है ना। तो इसका मतलब जब पुलिस ने अपना दबाव बनाना शुरू किया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल था, और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, नेगेटिव से क्या इधर पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन मोशन इस क्या हो गया, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब देखो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट की हेल्प से अब हमें ये पता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है वो क्या कर रहा है, हमें पता है कि जो ये नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, वो क्या है, नेगेटिव को तो अट्रैक्ट नहीं करता। मतलब जो हमारी सेल का नेगेटिव एंड है वो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगा रहा है ना। मतलब क्या है, जो नेगेटिव टर्मिनल है हमारी बैटरी का, टर्मिनल ऑफ बैटरी थ्रोज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, मतलब इस नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहे हैं, तभी तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। और हमें ये भी पता है कि नेगेटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि लाइक चार्ज क्या करता है, हमारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के हेल्प से लाइक चार्ज रिपेल ही चल, तो नेगेटिव से दूर भागेगा। इसीलिए क्या है, जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है हमारी बैटरी का, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, इस इधर पॉजिटिव टर्मिनल पे आएंगे, फिर इधर से कहाँ है, वापस बाहर निकलेंगे, और फिर ऐसे ही क्या है, हमारा मोशन चलता रहे। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे आएंगे, फिर यहाँ से क्या होगा, इसके अंदर स्टोर होगा क्या है, फिर दोबारा से इधर से बाहर निकलेंगे नेगेटिव टर्मिनल, और ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे क्या है, हमारी मोशन चलता रहेगा इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, उनको अपने से क्या करेगा, थ्रो अवे, मतलब दूर फेंकेगा। अब आपको क्या है, अब हमें पता है, ये तो हो गया हमारी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन फ्रॉम क्या है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। फिर उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी हमारी वायर के अंदर, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन समझ में आई ना, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। अब हमने देखा करंट की डायरेक्शन फिर भी तो नेगेटिव से पॉजिटिव ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या है, करंट है, और इस करंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट। जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट रिलीज होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, अब मैंने ये बता, भाई हमें पता है इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, तभी तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैंने बोल दिया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करंट है, और उस करंट को बोला मैंने इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो इसका मतलब उस करंट की डायरेक्शन भी नेगेटिव से पॉजिटिव ही होनी चाहिए। लेकिन हम हमेशा देखते हैं किसी भी सेल के अंदर या सर्किट के अंदर, हम देखते हैं हमेशा करंट की डायरेक्शन हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं। तो फिर ऐसा क्यों लेते हैं? जब हमें अच्छे से पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो की डायरेक्शन होती है वो हमारी करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगी? कुछ तो बात होगी इसके पीछे। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके हमने
क्या किया, हमारी डायरेक्शन तो निकल गई नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन हम मानते हैं हमेशा हमारे करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी ये चीज हमने क्या एज्यूम किया ना, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट मतलब द डायरेक्शन ऑफ एज्यूम्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट एज्यूम्ड या एज्यूम्ड करंट, इस एज्यूम किए हुए करंट को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, और इसको आई से डिनोट करते हैं और इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, लेकिन अब इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है, अभी हमने ये इलेक्ट्रॉन की थ्योरी देखी है ना, इलेक्ट्रॉन की थ्योरी के अकॉर्डिंग तो हमारी करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव वाली ही चाहिए, लेकिन क्या है जो इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है ना करंट का, वो बहुत बाद में डिस्कवर हुआ है, लेकिन जो करंट का कॉन्सेप्ट था ना वो लगभग 1600 BC से चल रहा है, मतलब करंट उस टाइम डेवलप हो चुका था, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब डेवलप हुआ है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी उसके बहुत बाद हुई है, 1600 BC से तो करंट के कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। तो उस टाइम जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो का पता नहीं था, तो हमें करंट की डायरेक्शन कैसे पता चले, ये भी तो एक पॉइंट है। तो उसमें हमने क्या किया, उसमें जो लोग थे ना उन्होंने करंट की डायरेक्शन को किस प्रकार एज्यूम किया, उसने ये बोला कि हमेशा हर चीज हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाती है ना, कोई भी चीज है हाई लेवल से लो लेवल तक जाती है, पानी का फ्लो भी आप देखते होगे हाई लेवल से लो की तरफ जाता है ना। और अगर हम हीट का कंसेप्ट देखें तो मान लो कोई भी दो बॉडी है, एक है हॉट बॉडी और एक है कोल्ड बॉडी, अगर दोनों क्या है एक दूसरे से कांटेक्ट में है तो इस केस में हीट ट्रांसफर कैसे होती है, वो भी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, है ना, यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, हाई टेम्परेचर से क्या है लो टेम्परेचर के ऊपर हमारी क्या होती है हीट ट्रांसफर होती है। या हम हवा की बात करें एयर की, तो एयर कैसे ट्रांसफर होती है, हाई प्रेशर रीजन से क्या है, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में क्या है हमारी क्या होती है एयर ट्रांसफर होती है। तो अब इसी हाई लेवल को मान लिया उन्होंने पॉजिटिव और लो को मान लिया नेगेटिव, तो इसलिए उन्होंने करंट की डायरेक्शन क्या बताई, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, तो इससे उसी वक्त से ये चीज फिक्स होगी कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करता है फ्लो करता है। लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, तो वो है दिस इज एक्चुअली द करंट। ठीक है, लेकिन बट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट क्या है, इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है बेटा, तो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट के अंदर हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन हमारी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है हमारा करंट वो इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वही हमारी करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये हमने अज्यूम माना है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो इस एज्यूम्ड वैल्यू को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो हमने इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट हमारा बहुत बाद में डिस्कवर हुआ, लेकिन करंट का कॉन्सेप्ट हम 1600 BC से डिस्कवर कर चुके, उससे उसके बारे में पता कर रहे हैं। तो उस केस में वो बोला था कि हमेशा करंट की डायरेक्शन कहते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाती है। ठीक है, तो हाई लेवल यानी पॉजिटिव, लो लेवल यानी नेगेटिव, इसलिए उसी टाइम से उन्होंने करंट की डायरेक्शन को मान लिया कि करंट हमेशा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करो, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।